Hello, dear students. Today topic is ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस मॉडर्न बिजनेस। बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना। मैम, ये मॉडर्न बिजनेस क्या है? बच्चों, इस यूनिट में हमने अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस पढ़ा है, डेवलपिंग वे ऑफ बिजनेस पढ़ा है, जिसमें हमने ई बिजनेस पढ़ा था। ई बिजनेस क्या है? डेवलपिंग फॉर्म है ट्रेडिशनल बिजनेस की। जो बिजनेस पहले चल रहे थे, अब हम नए तरीके से उन बिजनेसेस को चला रहे हैं, तो उनको हमने डेवलपिंग वे बोल दिया। तो आज के टॉपिक पे क्या रहेगा हमारा डिस्कशन का पॉइंट? ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस में डिफरेंस फाइंड आउट करने। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल टॉपिक। मैंने बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन रखा है, डिफरेंस के बेस रखे हैं, बनाए हैं। एक साइड मैंने ट्रेडिशनल बिजनेसेस लिखे हैं एंड देन मॉडर्न या ई बिजनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिस पर, इन दोनों बिजनेसेस में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला बेस जो मैंने सेट किया वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब ये ईज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? किसी चीज को आसानी से बनाना ईज ऑफ फॉर्मेशन कहलाता है। अब ये दो बिजनेसेस की बात हो रही है, ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना, या स्टार्टअप भी लिख सकते हैं बच्चों आप, ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है या मॉडर्न बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है? तो कुछ एग्जांपल से हम समझेंगे। हमने लिखा है ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना, क्रिएट करना, स्टार्ट करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मॉडर्न बिजनेस। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या सोचना पड़ेगा? ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए लोकेशन, मतलब आप एक शॉप खोल रहे हैं, शोरूम खोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोकेशन देखेंगे, कौन सी लोकेशन में शॉप बनानी है, शोरूम खोलना है। आपने लोकेशन भी देख ली, आपने मार्केट भी देख ली, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैं रेंटेड फॉर्म में लूं या खुद की ऑन परचेज करूं। उसके बाद डेकोरेशन कैसे करूं, फर्नीचर कौन सा लूं। मतलब स्टार्टअप करना इट्स ए लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज माइंड में आएंगी कि जिसको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर ये फॉर्म हो जाए। तो इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। ट्रेडिशनल बिजनेस, पुराने बिजनेस डिफिकल्ट है फॉर्म करने एज कंपेयर टू मॉडर्न बिजनेस। मैम, मॉडर्न बिजनेस में क्या होता है? मॉडर्न बिजनेस में बच्चों इंटरनेट पर बिजनेस किया जाता है। एक इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के बाद एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। उसको ये फॉर्मेलिटीज करने की कोई नीड नहीं है। मैम, कौन कौन सी फॉर्मेलिटी? बिल्डिंग लेनी, शॉप लेनी, फर्नीचर दिखाना, डेकोरेशन दिखाना, ये कोई भी नीड नहीं है। आप एक वेब पेज क्रिएट करेंगे और वेब पेज क्रिएट करते ही अपने अपलोड करेंगे जो प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हैं, देन इट इज वेरी इजी। बहुत आसानी से ये फॉर्म हो जाता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तो बच्चों, पहला पॉइंट देख लिया, ईज ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है? मॉडर्न बिजनेस में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, फिजिकल प्रेजेंस। दूसरे पॉइंट पर, दूसरे बेस पर हम बात कर रहे हैं, जो बेस हमें बताएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। फिजिकल प्रेजेंस, कोई चीज फिजिकली अवेलेबल है, आपको दिख रही है। आपको जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्या वो दिखता है? यस मैम, उसकी बिल्डिंग है, शॉप है, शोरूम है, हम उसको देख सकते हैं, वो फिजिकली अवेलेबल। प्रोड्यूसर भी फिजिकली अवेलेबल है, हम प्रोड्यूसर को भी देख पा रहे हैं, डीलर को भी देख पा रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको वहां पर क्या मिल रहा है? इंटरनेट प्रेजेंस मिल रही है, ना कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बिजनेस मिल रही है। आपको वहां बिल्डिंग थोड़ी दिख रही है, आपको वहां शोरूम थोड़ी दिख रहा है। आपको क्या चीज मिल रही है? आपको जो प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन ने सेल करने हैं वही प्रोडक्ट दिख रहे हैं। इंटरनेट प्रेजेंस यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर क्या है? फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बिजनेस अवेलेबल है। आप प्रोड्यूसर को देख सकते हो, आप बिजनेस को देख सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस आप ऐसा नहीं देख सकते। आप एक मॉडर्न बिजनेस का सिर्फ वेब पेज देख पाएंगे और उसके प्रोडक्ट को अपलोडेड देख पाएंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पर बच्चों हम चले, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। सेटिंग अप होता है जब बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस सेट कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट आएगी? मैम, अभी आपने बताया था लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज हैं ट्रेडिशनल बिजनेस को बनाने की, और जिसमें लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज होती हैं तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। अभी मैम ने बताया आप मार्केट सर्च करो,
कौन सी मार्केट में आपको जो है शॉप लेनी है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस बच्चों बता रही हूँ मैं। आपने सर्च कर लिया, फिर आपको ये था कि रेंट कितना होगा, रेंट कितना होगा, क्या मैं रेंटेड लूँ। आज के टाइम में 20-30 हज़ार 10-15 हज़ार से कम तो रेंट होगा नहीं। अगर आप अपनी जो है बिजनेस जो है अपनी खुद की जो है ओन शॉप लेना चाहते हैं, शोरूम लेना चाहते हैं, तो छोटी से छोटी मार्केट के अंदर 50-60 लाख इजीली जो है उसकी कॉस्ट आएगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने की, तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली बहुत हाई रहेगी। आपको एक जो है बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी, आपको उसमें डेकोरेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपको फर्नीचर लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारी कॉस्ट आएगी। इन केस ऑफ ई बिजनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर पे प्रोडक्ट रख सकते हैं, आपको कोई बिल्डिंग परचेज, कोई शॉप मार्केट में लेने की जरूरत नहीं है, कोई डेकोरेशन करने की नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर खर्चा कितना कम हो रहा है। इंटरनेट बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत कम कॉस्टली है। या वेबसाइट बनाए, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, उसके बाद आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी यहाँ जो वेबसाइट बनाने की कॉस्ट है ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत कम है, माइनर कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो सेटिंग अप बिजनेस शुरू किया उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और यहाँ पर कॉस्ट क्या है इन ई बिजनेस केस, बहुत कम कॉस्ट आएगी। बच्चों और पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, 4th पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अब आता है डीलिंग टाइम। 4th पॉइंट है डीलिंग टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर को डील करने में कितना टाइम लगता है, और ई बिजनेस में कस्टमर को डील करने में कितना टाइम लगता है। देखिए, आप एक मार्केट में गए, आप एक शॉप पर गए, आपको वहां पर क्या होगा, आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, आप उनके बारे में क्या करेंगे, उनको देखेंगे, क्वेरी करेंगे। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत सारा टाइम को क्रिएट करता है इन जो है डीलिंग करने में। कस्टमर को यहाँ पर डील करना लेंथी है, उसको जो है डील करने में हमें टाइम लग रहा है। अगर हम ई बिजनेस की बात करें, ई बिजनेस में ऐसा नहीं है। कस्टमर अपने फ्री टाइम में अपने आप से, उसको डील करने के लिए कोई नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो अपने आप चॉइस करता है, वहां पर कोई उसको डील नहीं कर रहा, तो यहाँ डीलिंग टाइम तो है ही नहीं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो कस्टमर से शॉपकीपर को डील करना पड़ता है, सारी इंफॉर्मेशन उसको बतानी पड़ती है, सारे फीचर्स उसको बताने पड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ तो डील करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है। ई बिजनेस में हर तरीके का फीचर को पहले ही बताया जाता है, तो डीलिंग टाइम बहुत कम है इन ई बिजनेस। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डीलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, कस्टमर को डील करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ डीलिंग टाइम क्या होगा, मोर, और यहाँ डीलिंग टाइम क्या होगा, लेस। नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों हम चलेंगे, जो है इंटरपर्सनल टच। क्या मॉडर्न बिजनेस में आपको कोई डील करने के लिए अवेलेबल है? आप प्रोड्यूसर को देख पा रहे हैं? नहीं। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस आप किसी को इंटरपर्सनल टच देते हैं, आपको डील करने के लिए सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, जो इनसे आप डील कर सकते हैं, उनका टच आपको इंटरपर्सनल टच मिल रहा है। अगर ये तो प्रोड्यूसर की बात होगी कि यहाँ इंटरपर्सनल टच ही नहीं, हम जानते ही नहीं है उसको। मॉडर्न बिजनेस में हम जानते नहीं प्रोड्यूसर कौन है, किसने ये प्रोडक्ट बनाया, हम तो उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के बारे में तो हमें उसको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ प्रोड्यूसर की बात हम यहाँ पे ना करें कि इंटरपर्सनल टच प्रोड्यूसर का यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर प्रोड्यूसर का इंटरपर्सनल टच नहीं मिलता। हमें पता है ट्रेडिशनल बिजनेस में किसने प्रोडक्ट बनाया, कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, सारी नॉलेज है। लेकिन इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस ये नहीं पता कि किसका प्रोडक्ट है, हम तो उसको परचेज कर रहे हैं। इन केस ऑफ प्रोडक्ट की भी इंटरपर्सनल टच बताएं। क्या आप जो इंटरनेट पर प्रोडक्ट देखते हैं उसको टच कर सकते हैं? नहीं मैम, हम कैसे टच कर सकते हैं, हम तो सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसके साथ भी आपका इंटरपर्सनल टच होता है, आप उसको
टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ना तो आप प्रोड्यूसर से इंटरपर्सनल टच हो सकता है, ना मिल सकते हैं, एंड द सेकेंड थिंग ये होगा ना ही आप प्रोडक्ट से इंटरपर्सनल टच रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चले बच्चों हम। हम अपने 6 पॉइंट की तरफ चल रहे हैं बच्चों, और 6 पॉइंट है ग्लोबल रीच। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ग्लोबल रीच क्या होता है? ये बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस ग्लोबल रीच जो है कर सकते हैं, या मॉडर्न बिजनेस ग्लोबल रीच कर सकते हैं। ग्लोबल होता है पूरे वर्ल्ड तक आपकी पहुंच, आपकी कंट्री में आपकी पहुंच, वर्ल्ड में आपकी पहुंच। ऐसा होता है क्या आप वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं? क्या आप जो है अपनी कंट्री में, पूरी कंट्री में पहुंच सकते हैं? इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इट इज नॉट पॉसिबल। आपका जहां बिजनेस है, आपकी जो शॉप है, आप उसके सराउंडिंग एरिया के टच में रहते हैं। जैसे फतेहाबाद में एक मार्केट के अंदर एक शॉप है, तो उसके कस्टमर कौन से होंगे बच्चों? फतेहाबाद के सराउंडिंग ही होंगे, अराउंड वही होंगे। आप ऐसा तो नहीं है यहाँ से प्रोडक्ट कोई मुंबई से लेने आया, बहुत लेस पॉसिबिलिटी होती है। आप अपने कस्टमर तक कैसे पहुंच बनाते हैं? उनके सराउंडिंग एरिया तक। लेकिन इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस, इन केस ऑफ ई बिजनेस, इंटरनेट पर जो है किसी भी एरिया के कस्टमर इंटरनेट पर कनेक्टेड हो सकते हैं आपके बिजनेस से, चाहे वो आपकी कंट्री से रिलेटेड हो, चाहे आप वर्ल्ड से रिलेटेड हो। आपने क्या करना है? इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है। आप कस्टमर जो है, कहीं के कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल रीच किसको मिल रही है? मॉडर्न बिजनेस को। इंटरनेट के थ्रू कस्टमर तक, किसी भी जो है एरिया के कस्टमर तक पहुंचना आसान हो गया है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा। ट्रेडिशनल बिजनेस सिर्फ अपने सराउंडिंग कस्टमर को अप्रोच करता है, एंड मॉडर्न बिजनेस जो है ग्लोबली कस्टमर तक अप्रोच कर सकता है। तो कितना फायदा है? अब आपको जो है कस्टमर ढूंढने, या आपको जो है कस्टमर तक पहुंचना डिफिकल्ट नहीं है। आपकी सेल कितनी यहाँ पर जो है मॉडर्न बिजनेस में इंक्रीज होगी, क्योंकि कस्टमर तक, किसी भी कस्टमर तक पहुंचना इजी है मॉडर्न बिजनेस में। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर चले हम लोग। 7 पॉइंट की बात करेंगे, सप्लाई चेन। ये बच्चों क्या होता है? एक नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसको हम सप्लाई चेन बोल देते हैं। देखिए, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या करता है? ई बिजनेस में डायरेक्ट कांटेक्ट करता है अपने कस्टमर से। उसको मिडल मैन की नीड नहीं है कि वो मिडल मैन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचे। समझ आया आपको? मैं बोल रही हूँ कोई नेटवर्क की नीड नहीं है, कोई मिडल मैन की नीड नहीं है इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाना एंड प्रोडक्ट बेचना दो अलग चीज़ है। प्रोडक्ट बनाना एंड किसी के थ्रू बेचा जाएगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो कस्टमर है उसको कंसंट्रेशन चाहिए। जो प्रोड्यूसर है वो किस पर कंसंट्रेशन रखेगा? अपने प्रोडक्ट बनाने पे, और वो हेल्प किसकी लेगा? मिडल मैन की हेल्प लेगा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। तो यहाँ पर तो नेटवर्क यूज होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होगा? प्रोड्यूसर अपने काम पर कंसंट्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट बनाने पर कंसंट्रेशन करते हैं, और प्रोडक्ट बेचने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? एक नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्ट आगे सेल किया जाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चार्ट के थ्रू भी बच्चों समझाऊंगी कि सप्लाई चेन कैसे काम करती है। नेक्स्ट, मॉडर्न बिजनेस के अंदर हमने बताया देयर इज नो नीड ऑफ एनी मिडल मैन। प्रोड्यूसर कॉन्टेक्ट कर सकता है डायरेक्ट कंज्यूमर से। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम आ रही है, कोई मिडल मैन को जो है बीच में कॉस्ट वो अपनी नहीं ले रहे। इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस ये चीज़ें हैपन हो रही हैं। नेक्स्ट चलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्प्लॉइज रिक्वायरमेंट या पर्सोनल रिक्वायरमेंट। एक ही बात है बच्चों। 8 पॉइंट पर बात करेंगे
रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए बिजनेस चलाना है तो यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है जो आपके बिजनेस को चलाएंगे, रन करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में नंबर ऑफ या रिक्वायरमेंट रहती है एम्प्लॉयज की, बहुत सारा काम एम्प्लॉयज करते हैं, कस्टमर से डील करना, गोडाउन्स को सेट करना, उसका रिकॉर्ड रखना, अलग अलग काम है। अलग अलग काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज बहुत सारे रखने पड़ेंगे। कस्टमर से आपको डील भी करना है, आपको प्रोडक्ट पैक भी करना है, आपको प्रोडक्ट की जो है उसको मैनेज भी करना है। तो लॉट ऑफ वर्क है यहाँ पर, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा रहेंगी। मॉडर्न बिजनेस के केस में बहुत सारे काम जो है कंप्यूटर इटसेल्फ कर देता है। आपको एक्सपर्ट्स, 2-3 एक्सपर्ट की नीड होती है जो कंप्यूटर हैंडलिंग या जो है आईटी सेक्टर से अच्छे से वो क्या हो, स्किल्ड हो, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज की रहेगी, क्योंकि सारा का सारा काम क्या करेगा, कंप्यूटर ही कर देता है। आपको एक एक्सपर्ट बिठाना है, आप इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं, फेस टू फेस कनेक्टेड नहीं है, आपके पास कस्टमर आ नहीं रहे हैं, आपको डील करने के लिए कंप्यूटर चाहिए और 1 या 2 एक्सपर्ट जो है एम्प्लॉय चाहिए जो उस कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बहुत सारी रहेंगी, एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू मॉडर्न बिजनेस। नेक्स्ट आता है बच्चों काइंड ऑफ एम्प्लॉयज ले लीजिए। अभी मैम ने बताया कि जो है एम्प्लॉयज यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत सारे चाहिए, क्योंकि हर काम एम्प्लॉय करता है, वहां पर कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं। जैसे हमारे पास ई बिजनेस में हेल्पिंग हैंड है, कंप्यूटर इटसेल्फ इतने काम कर रहा है। लेकिन अब किस तरीके के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, एम्प्लॉयज का मैम तरीका क्या होता है, काइंड्स क्या होते हैं। एक होते हैं बच्चों स्किल्ड एम्प्लॉयज, एक होते हैं हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज, एक होते हैं सेमी स्किल्ड एम्प्लॉयज। एक तो जिसमें बहुत सारे स्किल है, उनको हाईली स्किल्स बोल दिया, जिनमें बहुत सारे कौशल मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई आईटी एक्सपर्ट्स तो हमें चाहिए ही नहीं, सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो हमें या तो स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए होंगे या सेमी स्किल्स चाहिए। सेमी स्किल्स मतलब जिनमें इतने सारे स्किल्स नहीं हैं, जो एवरेज हैं स्किल्स में, सेमी स्किल्स हैं। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड ही चल जाएंगे, हमें कस्टमर से तो डील करना, हमें टेक्नोलॉजी से तो डील नहीं करना इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन मॉडर्न बिजनेस के अंदर बच्चों जो एम्प्लॉयज रखे जाएंगे उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर हैंडलिंग कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, और यहाँ पर हाईली स्किल्ड। अब यहाँ के एम्प्लॉयज क्या होने चाहिए, हाईली स्किल्ड होने चाहिए, और यहाँ पर क्या होने चाहिए, स्किल्ड भी चल जाएंगे मैम और सेमी स्किल्ड भी चल जाएंगे। अब एक चीज आती है इसके अंदर, नेक्स्ट डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, और वो डिफरेंस है गवर्नमेंट पैट्रोनेज। मैम ये क्या होता है, गवर्नमेंट पैट्रोनेज आपने बेस बनाया, इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चों, एक देश की गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को ऑलवेज जो है संरक्षण देती है, पैट्रोनेज करती है, कुछ छूट देती है, कुछ हेल्प करती है। तो यहाँ गवर्नमेंट पैट्रोनेज की बात हो रही है, गवर्नमेंट कैसे किन तरीके के बिजनेसेस को अपने प्रोटेक्शन में अपना संरक्षण देती है, ट्रेडिशनल बिजनेस को देती है या मॉडर्न बिजनेस को देती है, किन बिजनेस की सपोर्ट में गवर्नमेंट खड़ी है। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को गवर्नमेंट कम सपोर्ट करती है एज कंपेयर टू ई बिजनेस, क्योंकि देखिए बच्चों ट्रेडिशनल बिजनेस जो है ग्लोबली रीच नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बना सकते। मैंने अभी बताया था कस्टमर तक पहुंच कहाँ है, अपने सराउंडिंग कस्टमर तक। अगर एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है, ग्लोबल बनाना चाहती है, याद करिए मैम ने आपको बताया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपको याद आया होगा 1991 के बाद इंटरनेट बिजनेस या मॉडर्न बिजनेसेस को गवर्नमेंट की बहुत प्रोटेक्शन या बहुत जो है पैट्रोनेज मिला।
उसका कारण ये था हमारी इकोनॉमी डाउन थी, हमारी इकोनॉमी को हम इम्प्रूव करना चाहते थे। और वो कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, जब गवर्नमेंट उसको जो है प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर। गवर्नमेंट ने उन बिजनेसेस को मैम कैसे प्रोटेक्ट कर रही होगी, गवर्नमेंट ने उन बिजनेसेस को क्या है कुछ रिलैक्सेशन देने स्टार्ट कर दी, कुछ छूट देनी स्टार्ट कर दी, कुछ प्रिविलेजेस देने स्टार्ट करती है जो इन बिजनेसेस को गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को क्या कोई छूट दे रही है गवर्नमेंट, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, डोमेस्टिक एरिया को ही जो है कवर करते हैं। और जो इंटरनेट बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस है, वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो है ग्लोबल को रीच करते हैं, जिसकी वजह से आपके देश की इकोनॉमी के पास चांसेस है ग्लोबल तक जो है पहुंचने के एंड डेवलप होने के। तो जो आपको डेवलपमेंट देगा, आप गवर्नमेंट क्या करेगी, उन्हें ही सपोर्ट करेगी। तो यहाँ सपोर्ट आपको किसकी मिल जाएगी, गवर्नमेंट की पैट्रोनेज मिल रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस के केस में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों हम चलेंगे, सब जो है वो पॉइंट है बिजनेस साइकिल। इंपॉर्टेंट है ये भी। बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं। मैम ये बिजनेस साइकिल क्या होता है, देखिए हम एक बिजनेस साइकिल बना के, बिजनेस शुरू होना और बिजनेस खत्म होना, उसमें बहुत सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बिजनेस शुरू किया या बिजनेस की प्लानिंग करी, ये प्लानिंग कब कंप्लीट होगी, जब प्रोडक्ट बिक जाएगा, यही होता है बेटा। इस साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको हम बोल देते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस में बिजनेस करने की प्लानिंग से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट को सेल करने में जो स्टेप्स लगेंगे वो बिजनेस साइकिल है। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले जो बिजनेसमैन है वो परचेज प्रोडक्ट को या रॉ मटेरियल को करेगा। उसके बाद वो क्या करता है, परचेज करने के बाद प्रोडक्शन शुरू करता है। प्रोडक्शन करने के बाद वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए, अवेयर करवाने का काम करता है। मार्केटिंग करना कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, क्योंकि प्रोडक्शन करना, अब ये इंटरनेट थोड़ी है कि आपके प्रोडक्ट को सब जानेंगे। आपने प्रोडक्शन करी, आप प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी करिए, क्योंकि आप कौन सा मॉड यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मॉड यूज कर रहे हैं, जहां पर प्रोडक्ट की अवेयरनेस अपने आप से इंटरनेट नहीं कर देगा। यहाँ पे हमने मार्केटिंग करी, मार्केटिंग करते करते आप सैंपल टेस्ट भी करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लोगों से सैंपल टेस्ट भी करवाते हैं। उसके बाद फाइनली आपके पास ऑर्डर आते हैं और आप सेल करते हैं। तो हमने कितने सारे स्टेप्स लिए, जब ये कंप्लीट होगा परचेज, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा मैम, फिर मार्केटिंग स्टार्ट होगा मैम, फिर जो है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होंगे मैम, फिर फाइनली सेल होगी। अब मुझे आप बच्चों ये बताइए कि ये साइकिल कितना लेंथी है, इस साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा मैम। हर स्टेप्स को आप क्या करें, जब परचेज खत्म होता है तो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन खत्म होता है तो फिर आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, देन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेल। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, सीक्वेंस में, एक चेन में, ये खत्म, ये स्टार्ट, फिर उसके बाद ये स्टार्ट, देन ये स्टार्ट। इसको आप सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हो, साथ साथ अटेम्प्ट नहीं कर रहे। जब साथ साथ कोई चीज अटेम्प्ट नहीं करते तो उसमें आपको टाइम लगता है। तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में बच्चों समझ आया होगा कि जो बिजनेस साइकिल है वो लंबे होते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटीज को सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है। परचेज के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग, फिर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेल। हर एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों मॉडर्न बिजनेस की। ई बिजनेस में देखिए, ई बिजनेस में साइकिल क्या है, लंबा साइकिल नहीं बनेगा। ई बिजनेस में क्या है, हम कैसे बना रहे, प्रोडक्ट रेडी है, प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट रेडी होने की हम वेट नहीं करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट रेडी होने से पहले ही उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट बनते टाइम ही हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं।
अभी प्रोडक्ट रेडी नहीं है, देन उससे पहले उसकी मार्केटिंग हो जाती है। और मार्केटिंग करते करते ही आप क्या कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर आते हैं, एक पर्सन ऑर्डर हैंडल कर रहा है, एक पर्सन मार्केटिंग कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, तीनों साथ में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और वहां पर कैसे हम ले रहे थे, एक स्टेप खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप। अब बताओ बच्चों, किसमें जो है लेंथ ज़्यादा होगी? अगर आप वेट करते हैं परचेज की, फिर प्रोडक्शन, फिर उसकी जो है मार्केटिंग, फिर जो है सैंपल की, और देन फिर से, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा, लेंथी बिजनेस साइकिल। और लेंथी बिजनेस साइकिल नहीं होना चाहिए। बिजनेस के लिए लेंथी बिजनेस साइकिल क्या है, प्रॉफिट को कम करता है। और जो है कम लेंथी जो है बिजनेस साइकिल है, वो प्रोडक्ट को या जो है बिजनेस को बहुत फायदा दे देते हैं। साथ साथ हो रहा है आपका स्टॉक बचता नहीं है, जो है डिमांड चेंज नहीं होती, मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज नहीं होते, तो ये फायदेमंद है बच्चों। जब सीक्वेंशियल रिलेशनशिप नहीं हो बिजनेस साइकिल में, जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर, सीक्वेंशियल जो है साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप होनी चाहिए हर एक्टिविटी। और किसमें है, मॉडर्न बिजनेस के केस में। तो आप यहाँ बिजनेस साइकिल में बताएंगे ये लेंथी बिजनेस साइकिल है और ये लेस लेंथी बिजनेस साइकिल है बिकॉज ऑफ साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप इन एक्टिविटीज। एंड यहां पर आप बताएंगे सीक्वेंशियल रिलेशनशिप इन एक्टिविटीज। आज बच्चों ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हमने इस टॉपिक में कुछ बेस बनाए थे, जिस बेस की मैं एक बार दोबारा से बात कर लेती हूँ। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करी थी, फॉर्मेशन करना कहाँ आसान है, कॉस्टली किसको सेट करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस कॉस्टली सेट होते हैं, पर्सनल टच किस में मिल जाता है, प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, प्रोड्यूसर देखने को मिल जाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में होगा, मॉडर्न बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा रहेगी और मॉडर्न बिजनेस में कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर सारे काम कर रहा है। और काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड की हम बात करेंगे। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर से डील करना, किसी टेक्नोलॉजी से डील नहीं करना। बिजनेस साइकिल की आप बात करेंगे तो बिजनेस साइकिल बड़ा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, और जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें बिजनेस साइकिल बहुत स्मॉल होता है। सप्लाई चेन की बात करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात, प्रोडक्ट को पहुंचाना कस्टमर तक, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए वी नीड मिडल मैन, बट इन केस ऑफ मॉडर्न बिजनेस हमें किसी भी तरह के मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है अपने कस्टमर से। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स जो है रिलेटेड हैं, रेलेवेंट हैं, तो हमने आपको ये बताए हैं पॉइंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।